नमस्कार साथियों। रियल स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपने पढ़ रहे थे एचसीएफ एलसीएम, जिसकी अपने 2 क्लासें हो चुकी हैं। और अपने पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था? एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना, एचसीएफ एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, या फिर अनुपात दिया गया हो, बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, या 2 संख्याएं दी गई हो, एचसीएफ एलसीएम दिया गया हो, एक संख्या गायब करके दूसरी संख्या पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इससे आगे अपने पढ़ेंगे, जैसे आपसे पूछ ले भी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो पूर्णतः विभाजित हो, 5 शेषफल बचे, जोड़ने पर शेषफल बचे, इस टाइप के अपने क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एचसीएफ और एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 24, 36, 54 व 72 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, पूरा पूरा भाग जाए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है अपने को, जिसमें 24, 36, 54 और 72 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। और छोटी से छोटी के लिए मैंने आपको बताया, जब भी ये टॉपिक स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया था, जब भी आपका छोटी से छोटी नाम आता है तो आप उसका क्या निकालोगे? एलसीएम निकालो। क्योंकि एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। संख्याओं से क्या होगी? पूरी पूरी विभाजित होगी। तो अपने इनका क्या निकाल देंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालें? एक तो अपने इनका एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं भी सभी संख्याओं का एक साथ निकाल दें। जैसे आपका 24 है, 36 है, 54 है और 72, इनका एक साथ निकाल दो। ऐसे एलसीएम सभी का एक साथ निकलता है तो एक साथ निकाल देते हैं इनका। 2 का भाग जाएगा 12, फिर 18, फिर 27, फिर 36, फिर 2 का भाग जाएगा 6, 9, 27 और 18, फिर 2 का भाग जाएगा इनमें, ये हो जाएगा 3, 9, 27, 9, फिर 3 का जाएगा 1, 3, 9, 3, फिर 3 का जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, 1, 3, 1, 3 का जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, 1, 1 और 1। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 2 गुना 2, 2 दुआ 4, 4 दुआ 8, 8 हो गया, गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को अगर 8 से गुणा करते हैं तो 7 8 56, 5 8 दुआ 16, 16 और 5 21, 216। एलसीएम कितना आ रहा है? 216। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो 216 है वो 24 से भी विभाजित है, 36 से विभाजित है, 54 से भी है और 72 से भी पूर्णतः विभाजित है। तो इसने यही बोला था कि पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी? वह अभिष्ट संख्या फिर हो जाएगी, वह संख्या या वह अभिष्ट संख्या होगी आपकी 216। पूर्णतः भाग जाना चाहिए तो वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी? 216। तो वह अभिष्ट संख्या है आपकी 216। अपने को भाई यही तो ज्ञात करना था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 18, 36, 24 तथा 54 से भाग देने पर, 54 से भाग देने पर, भाग देने पर हर बार 4 शेष बचे, हर बार 4 शेष बचे।
तो छोटी से छोटे के लिए हमेशा क्या निकलता है, जब भी आपका छोटी से छोटी नाम आ जाए तो आपको निकालना क्या है, इनका एलसीएम ही निकालना है। क्योंकि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। लेकिन ये कह रहा है हर बार 4 बचना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सभी का एक साथ निकाल दो या फिर एक साथ निकाल दो या फिर इनके टुकड़े लिख दो। 12 के टुकड़े होते हैं 4 तिया 12, तो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। और 18 के टुकड़े होते हैं 9 दुआ 18, तो 2 गुना 3 की पावर 2। और 36 के टुकड़े हो जाएंगे 9 चौका 36, तो 2 की पावर 2 4 और 3 की पावर 2 9, 9 चौका 36 हो रहा है। 24 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 8 तिया 24, तो 2 की पावर 3 8 गुना 3 8 तिया 24। और 54 के टुकड़े हो जाएंगे आपके 27 दो 54, तो 2 गुना 27 होता है 3 की पावर 3 27, तो 27 दो 54। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, एलसीएम में हमेशा जैसे जब भी आपको घात वाला ऐसा क्वेश्चन आता है तो एलसीएम में अपने क्या करेंगे, एलसीएम में आपको सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्या लेनी होती है, और एचसीएफ में कॉमन संख्या और छोटे घात की लेनी होती है। तो उसमें बड़ी संख्या या बड़े घात की संख्या देखेंगे, 2 में बड़े घात की संख्या कितनी है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 बड़ी है, 2 की पावर 3 आ जाएगी। और 3 में देखें तो 3 की पावर 3 बड़ी है, 3 की पावर 3 बड़ी है। 2 की पावर 2 का मान होगा, 2 की पावर 3 का मान 8, और 3 की पावर 3 का मान होगा 27। 27 को 8 से करेंगे 7 8 56, 5 8 दुआ 16, 16 और 5 21, 216। इनका एलसीएम तो आ रहा है 216, एलसीएम कितना आ रहा है 216। तो वह अभिष्ट संख्या होगी, वह अभिष्ट संख्या या वह संख्या, वह अभिष्ट संख्या। जैसे 216 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन सवाल कहता है हर बार 4 शेष बचना चाहिए। हर बार, हर बार कितना शेष बचना चाहिए, 4 शेष बचे, 4 शेष बचे, 4 शेष बचना चाहिए। तो आप 4 जोड़ दोगे, क्योंकि 216 में तो इन पांचों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 4 जोड़ दोगे तो हर बार कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, तो 220। वह संख्या हो जाएगी 220। आपका आंसर आ जाएगा 220। तो वह संख्या क्या है, 220। 4 जोड़ने पर हर बार 4 शेष बचे, या फिर ये कह दे कि जोड़ने पर या घटाने पर, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। चलिए देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिसे 18 27 54 तथा 108 से भाग देने पर, भाग देने पर हर बार 9 शेष बचे, 9 शेष बचे। पीछे वाला क्वेश्चन भी अपने यही पढ़ा था, सेम क्वेश्चन है। जैसे हर बार 4 शेष बचे, इसमें क्या कह रहा है, हर बार 9 शेष बचे। तो सेम उसी तरीके से निकाल देंगे इसको, सेम उसी तरीके से निकाल देंगे। छोटी से छोटी है तो आपका एलसीएम निकलेगा, 18 के टुकड़े लिख दो एलसीएम, या तो टुकड़े कर दो या एक साथ निकाल दो, ठीक है। 18 के टुकड़े हो जाएंगे 9 दुआ 18, तो 9 हो जाएगा 3 की पावर 2, 9 दुआ 18। और 27 के होते हैं 3 की पावर 3, 54 होगा 27 दो 54, तो 2 गुना 27 लिख दोगे, 3 की पावर 3, 108, 108 होता है 54 दुआ 108, तो ये हो जाएगा 4 गुना 27, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3। इनका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम में बड़े पावर की संख्या देखनी होती है, एलसीएम में क्या देखेंगे, अपने बड़े पावर की संख्या देखेंगे। तो बड़े पावर की संख्या क्या है, 2 में बड़े पावर की संख्या है 2 की पावर 2, और 3 में बड़े पावर की संख्या है 3 की पावर 3। 2 की पावर 2 का मान होगा 4, और 3 की पावर 3 का मान होगा 27। 27 को अगर आप 4 से गुना करोगे 700 का 28, अंसल का 2, और 4 तो 8 और 2 10, 108। तो एलसीएम तो इनका आ रहा है 108, और ये कह रहा है हर बार 9 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, 9 शेष बचना चाहिए। तो 9 जोड़ देंगे तो हर बार 9 शेष बचेगा। वह संख्या क्या हो जाएगी,
वह संख्या हो जाएगी 108 प्लस 9, 9 और 8 17, 117 हो जाएगी। वह संख्या होगी 117। आपकी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी 117, तो वह संख्या है 117। अब देखिएगा, जैसे ये आ जाए आपका कि 9 जोड़ने के बाद भाग जाना चाहिए, घटाने के बाद भाग जाना चाहिए, या फिर कुछ भी आ जाए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 9 जोड़ने पर, जिसमें सॉरी 9 या 8 कुछ भी लिख दें, जिसमें 8 जोड़ने पर, 8 जोड़ने पर 15 20 25, 15 20 25 व 40 से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, विभाजित हो। चलिएगा, छोटी से छोटी है तो आपको निकालना क्या है, इनका एलसीएम निकालना है। इन सभी का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, अपने एलसीएम ही निकालते हैं। तो 9 जोड़ने के बाद पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालते हैं। 15 के टुकड़े देखोगे तो इनके टुकड़े हो जाएंगे 3 गुना 5, 5 या 15, या सभी का एक साथ निकाल दो। 20 के टुकड़े हो जाएंगे 4 5 या 20, 4 2 की पावर 2 गुना 5, और 25 के टुकड़े होंगे 5 5 या 25, 5 की पावर 2। 40 के टुकड़े होते हैं 8 5 या 40, तो 8 होता है 2 की पावर 3 गुना 5, 8 5 40। इनका एलसीएम 2 में बड़े पावर की संख्या 2 की पावर 3, और 3 में बड़े पावर की संख्या 3 ही है, और 5 में 5 की पावर 2 है। तो ये हो जाएगा 8 गुना 3 गुना 25। 25 को अगर 8 से करोगे 25 8 200, 200 को अगर 3 से करेंगे, 200 को 3 से करेंगे 600, 600 आ गया। एलसीएम तो आ रहा है 600। ये कह रहा है 8 जोड़ने के बाद पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था, 8 जोड़ने के बाद ये पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, लेकिन 600 में क्या है, 15 है आपकी, 20 है, 25 और 40 का पूरा पूरा भाग जा रहा है 600 में। तो 9 जोड़ने के बाद 600 बनना चाहिए, तो अपने घटा देंगे। वह संख्या हो जाएगी, वह संख्या अपने 600 में से घटा देते हैं 8, 600 में से 8 घटाओगे तो 592 हो जाएगी, 592। और आपका आंसर क्या होगा, 592 आपका आंसर है। 592 में अगर आप 8 जोड़ोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 600 हो जाएगा, और 600 में इन सभी संख्याओं का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। तो वह अभिष्ट संख्या होगी 592। अब देखिएगा, ये कह दे कि घटाने पर, तो अपने क्या करेंगे, जोड़ने पर कहा है तो घटा दिया, और घटाने पर कहे तो अपने क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी क्वेश्चन में मैं एडजस्ट कर देता हूं आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, चलिए इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं अपने। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें जिसमें 5 घटाने पर, 5 जिसमें से 5 घटाने पर 15 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 घटाने पर पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। घटाने पर आए तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। इन सभी का एलसीएम निकालोगे, 15 के टुकड़े कितने हो रहे हैं, 15, ठीक है, और पीछे अपने ज्ञात भी कर चुके हैं, इसका तो 600 आएगा भी। 15 के टुकड़े हो जाएंगे 3 गुना 5, 20 के टुकड़े हो जाएंगे 4 गुना 5, तो 2 की पावर 2 गुना 5, 25 के 5 की पावर 2, 40 की 2 की पावर 3 गुना 5, इनका एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर 3 गुना 3 गुना 5 की पावर 2, 600। एलसीएम आएगा इनका 600, और ये कह रहा है घटाने पर जाना चाहिए, तो वह अभिष्ट संख्या होगी, वह अभिष्ट संख्या, वह संख्या होगी अपनी 600 है। 600 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, और घटाने के बाद 600 बनना चाहिए, तो इसमें अपने क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे 605, क्योंकि 605 में से अगर अपने 5 घटाएंगे तो वो संख्या 600 प्राप्त हो जाएगी, और 600 में इन सभी चारों संख्याओं का क्या जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। और ये कह रहा है कि 5 घटाने के बाद पूरा पूरा भाग जाना चाहिए था, तो वह अभिष्ट संख्या हो जाएगी 605। चलिए
सही। और क्वेश्चन उठाते हैं अपने, जैसे पूर्णवर्ग पूछ ले आपसे, पूर्णवर्ग पूछ ले, पूर्णवर्ग पूछ ले, वह छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या, वह छोटी से छोटी पूर्णवर्ग संख्या, पूर्णवर्ग संख्या जिसमें 30, 40 व 50 से भाग देने पर, भाग देने पर पूर्णतया विभाजित, पूरा पूरा भाग जाए, पूर्णतया विभाजित हो। चलिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पूर्णवर्ग संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पूर्णवर्ग। पूर्णवर्ग संख्या अपने जानते हैं, जैसे पूर्णवर्ग संख्या ये होती है, जैसे 2 गुना 2, 2 की पावर 2 यानी 4। 3 गुना 3 क्या है? पूर्णवर्ग संख्या है। 9 एक पूर्णवर्ग संख्या है। जैसे 4 गुना 4, 4 को 4 से करोगे 16, 16 एक पूर्णवर्ग संख्या है। 5 गुना 5 क्या है? 25 एक पूर्णवर्ग संख्या है। ये क्या है? पूर्णवर्ग संख्या है। तो पूर्णवर्ग संख्या बनना चाहिए। तो पूर्णवर्ग संख्या देखनी है, संख्या क्या होनी चाहिए? एक पूरी पूरी वर्ग संख्या भी होनी चाहिए। और आपको पता है छोटी से छोटी के लिए हमेशा क्या निकालेंगे? छोटी से छोटी आ जाए उसके लिए हमेशा क्या निकलता है? आपका एलसीएम निकलता है। इनका एलसीएम निकालोगे, 30 के टुकड़े क्या हो रहे हैं? 6 5 या 30, तो 6 2 गुना 3, 6 गुना 5, ये हो गया 2 3 6 6 5 30, 40, 8 5 40, तो 8 2 की पावर 3 गुना 5, 50, 25 दुआ 50, तो 2 गुना 25, 5 की पावर 2, इनका एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम देखना है तो आपको हमेशा सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्याएं देखनी होती है। सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्याएं देखते हैं। सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्याएं देखते हैं। तो सभी संख्याएं और बड़े घात की संख्याएं देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 में बड़े घात की संख्या 2 की पावर 3 है। फिर आप देखोगे कि 3 सभी संख्याएं लेने, 2 भी लेना पड़ेगा आपको, 3 भी लेना पड़ेगा, 5 इनके अलावा अगर कोई और संख्या है तो भी लेना पड़ेगा। तो इसमें 3 की बड़ी पावर 3 ही है और 5 की बड़ी पावर 5 की पावर 2 है। ये ले लेंगे, इनका एलसीएम तो ये आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी आपको पूर्णवर्ग संख्या देखनी हो, इनका एलसीएम तो ये आ जाएगा। पूर्णवर्ग संख्या देखनी है, पूर्णवर्ग संख्या, पूर्णवर्ग संख्या देखनी हो तो दो दो के जोड़े कंप्लीट बनने चाहिए। दो दो के जोड़े क्या बनने चाहिए? कंप्लीट बनने चाहिए। जैसे आप 2 की पावर 3 है, इनको तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2, और 3 को आप 3 ही लिखोगे, और 5 गुना 5, ये तो जोड़ा कंप्लीट बन रहा है। इसमें दो दो के सभी जोड़े बनने चाहिए थे, तो ये तो 5 वाला तो कंप्लीट जोड़ा बन रहा है, ये 2 का एक जोड़ा कंप्लीट बन रहा है। लेकिन इस 2 का नहीं बन रहा है और इस 2 का नहीं बन रहा है, क्योंकि पूर्णवर्ग जैसे 3 गुना 3 एक जोड़ा बनेगा, फिर मैं आगे 3 गुना 3 लिखूंगा तो भी इसका एक जोड़ा बनेगा, इसका भी एक जोड़ा बनेगा। अभी 3 3 9, ये भी पूर्णवर्ग है, 9 ये भी पूर्णवर्ग है, और इनका गुणा करोगे 81, ये भी एक पूर्णवर्ग संख्या है। ठीक है, तो इसमें दो दो के सारे जोड़े कंप्लीट बनने चाहिए थे, तो इसमें दो दो के जोड़े कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे 2 क्या है और 3 अलग, इनके जोड़े नहीं बन रहे। तो इन जो जिनके जोड़े कंप्लीट नहीं बनते हो उन संख्याओं से क्या कर दो? गुना कर दो। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा कंप्लीट नहीं बन रहा है तो मैं इसको 2 से गुना कर दूंगा, तो एक तो ये हो गया 2 और एक ये हो गया, ये जोड़ा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे 3 का जोड़ा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं इसको 3 से गुना और कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक पूर्णवर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा कंप्लीट बन रहा है तो 2 दुआ 4, तो ये हो जाएगा आपका, और इस 2 का इस 2 के साथ करोगे तो 2 दुआ 4, ये हो जाएगा। 3 का 3 से करोगे 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 का 5 से करोगे 25, 25 चौका 100, 100 को 4 से करोगे 400, 400 को अगर अपने 9 से करें 9 चौका 36, 3600 हो जाएगी। वह पूर्णवर्ग संख्या क्या होगी? 3600 होगी। ध्यान रखिएगा, पूर्णवर्ग संख्या में जो भी जोड़े आपके कंप्लीट नहीं हो रहे हैं उन जोड़ों को क्या कर दो? कंप्लीट कर दो, और आपकी पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसमें 2 का जोड़ा कंप्लीट नहीं बन रहा था तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, 3 का जोड़ा कंप्लीट नहीं बन रहा था तो मैंने 3 का से गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गए? जोड़े कंप्लीट बन गए, और जोड़े कंप्लीट बन गए तो एक पूर्णवर्ग संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिएगा आगे, जैसे हर बार अलग अलग शेष बचे, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जिसमें इसमें तो मैंने आपको बताया कि हर बार 9 शेष बचे या 21 शेष बचे, जो भी आपका है 8 शेष बचे। अगर अलग अलग शेष कह दे अपने को, क्या कह दे? अलग अलग शेष बचे। जैसे
आप 12 से भाग दे रहे हो तो 8 शेष बच जाए, या फिर 15 से भाग दे रहे हो तो 7 शेष बच जाए, इस तरीके से अलग अलग। तो वह छोटी से छोटी संख्या, देखिएगा इस टाइप का अपने वह छोटी से छोटी या वह लघुत्तम संख्या। वह लघुत्तम का मतलब छोटी से छोटी होता है, लघुत्तम क्या होता है, लैसे ही होता है। वह लघुत्तम संख्या, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 12, 18, 36 तथा 12, 18, 36 तथा 45 से भाग देने पर, से भाग देने पर, से भाग देने पर 12 से और 18 से, 36 तथा 54 से भाग देने पर 8, 14, 32 और 45 है तो 41 शेष बचे। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है सवाल की कि वह लघुत्तम संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए इसमें 12 से भाग दे तो शेषफल बचना चाहिए 8, 12 से भाग दे तो कितना शेषफल बचना चाहिए था, 12 से भाग दे तो 8 शेष बचना चाहिए, और 18 से भाग दे तो कितना बचना चाहिए, 14 शेष बचना चाहिए, और 36 से भाग दे तो 32 शेष बचना चाहिए, और अपने 45 से भाग दे तो 41 शेष बचना चाहिए। ये सवाल ये कह रहा है कि 12 से भाग दे तो 8 शेष बचना चाहिए, और 18 से भाग दे तो 14 शेष बचना चाहिए, और 36 से भाग दे तो 32 शेष बचना चाहिए, और 45 से भाग दे तो 41 शेष बचना चाहिए। तो लघुत्तम है, इसका मतलब आपको निकालना तो लघुत्तम ही है, इनका लैसे तो निकालना है, एलसीएम ही तो निकालना है। पहले तो इन संख्याओं का एलसीएम निकाल दो, 12, 18, 36 और 45 का। 12, 18, 36 और 45 इनका एक साथ निकाल दो या फिर टुकड़े करके निकाल दो, मैंने दोनों ही तरीके आपको बता दिए। चलिए एक साथ ही निकालते हैं। 6, फिर 9, फिर 18, फिर 45 का 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग जा रहा है तो ये आ जाएगा 3, 9, 9, 45। फिर 3 का जा रहा है, 3 का जाएगा तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 15 तिया 45। फिर 3 का जाएगा 1, 1, 1 और 5 तिया 15। फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1 और 1। इनका एलसीएम है वो आ जाएगा 2 दूआ 4 और 3 तिया 9, 9 चौका 36, भी 3 तिया 9, 4 गुना 9 गुना 5, 9 चौका 36, 36 पंजे 180, 180, 180 इनका एलसीएम प्राप्त हो गया। 180 क्या हो रहा है, एलसीएम प्राप्त हो रहा है। अब एलसीएम में जैसे एलसीएम प्राप्त हुआ तो एलसीएम में क्या होता है कि 12 है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। संख्याएं दी गई 12, 18, 36 और 45, ये इन सभी 180 है। 180 में 12 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 18 का भी जाएगा, 36 का जाएगा और 45 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है, लेकिन ये सवाल कह रहा है कि 12 से भाग दे तो 8 बचना चाहिए, 18 से भाग दे तो 14 बचना चाहिए, और 36 से भाग दे तो 32 बचना चाहिए, और 45 का भाग दे तो 41 बचना चाहिए। इस कंडीशन में क्या करोगे आप, 12 और 18 का अंतर निकालो। 12 और 18 का अंतर निकालोगे तो 4 का आएगा, और 18 और 14 का अंतर निकालो तो भी 4 का आएगा। 36 और 32 का अंतर निकालो तो भी 4 का आएगा। 45 और 41 का अंतर निकालो तो भी 4 का आएगा। जो भी आपका समान अंतर आए, जो भी आपका समान अंतर आए तो वह उसमें से क्या करते हैं, अपने घटा देते हैं। तो वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या क्या हो जाएगी, 180 माइनस क्या कर देंगे, अपने 4 घटा देंगे। क्योंकि 4 घटा दोगे तो 12 का भाग दे रहे हो और आपने 4 घटा दिया तो 8 शेष बच जाएगा, क्योंकि 8 और 4 12 हो जाएगा। अगर आपने 4 घटा दिया, 18 का भाग दे रहे हो तो फिर 14 बच जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या हो जाएगी 176, वह संख्या होगी 176। तो वह अभिष्ट संख्या क्या होगी, 176 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सवाल के अंदर क्या आता है,
छोटी से छोटी संख्या आती है, छोटी से छोटी संख्या आ जाए तो उसके लिए आप हमेशा क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। के लिए हमेशा क्या निकलता है, एलसीएम निकलता है। अगर आपको कह दे पूर्ण वर्ग देखनी है, जैसे पूर्ण वर्ग देखनी है तो 2 के जोड़े कंप्लीट देख लो। अगर आपको 9 जोड़ने के बाद तो 9 घटा दो, घटाने के बाद तो आप जोड़ दो। अगर आपसे अलग अलग शेषफल बचे तो अलग अलग शेषफल बचे तो उनका क्या करोगे, अंतर घटा, अंतर देख लोगे, अंतर समान अंतर आएगा, एक समान अंतर आएगा और वो समान अंतर इनमें से घटा देंगे। तो आप अगर 176 में 12 का भाग देते हो तो इसमें क्या कितना शेष बचेगा, 8 शेष बचेगा। 18 का भाग देते हो तो 14 शेष बचेगा। अगर 36 का भाग देते हो तो 32 शेष बचेगा। और 45 का भाग देते हो तो 41 शेष बचेगा। क्योंकि इन सभी का तो 180 में तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 घटा दोगे इसका मतलब 4 कम हो गया, 4 कम हो गया तो 12 से 4 कम हो जाएगा तो 8 बच जाएगा। ठीक है। अगर बड़ी से बड़ी आ जाए, क्या आ जाए, बड़ी से बड़ी आ जाए तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, तो देखिएगा अपने इस टाइप का भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। और बड़ी से बड़ी के लिए मैंने आपको क्या बताया, उसके लिए हमेशा क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है। जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 1657 तथा, एक और संख्या लेते हैं, 1657 और 2037 को विभाजित करने पर, विभाजित, उस संख्या से इन संख्याओं को विभाजित करने पर, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जिसका 1657 तथा 2030 में भाग देने पर, में भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल क्रमशः, शेषफल क्रमशः जैसे 1657 और 2037 में भाग देंगे तो शेषफल क्रमशः 6 व 5 बचे। शेषफल कितना बचना चाहिए, 6 और 5। यानी उस संख्या का, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका अगर 1657 में भाग दे तो 6 बचना चाहिए और 2037 में भाग दे तो 5 बचना चाहिए। तो वह अभिष्ट संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी थी अपने को, क्या देखनी थी, बड़ी से बड़ी संख्या। और बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है। जब भी आपका बड़ी से बड़ी आता है, और ये टॉपिक शुरू किया तभी मैंने आपको बताया छोटी से छोटी की तो एलसीएम निकलता है और इसके लिए अपने क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। एचसीएफ खुद विभाजित करती है, तो खुद विभाजित करेगी तो शेषफल अलग अलग बता रहा है तो आपको अलग अलग पहले घटाना पड़ेगा। एचसीएफ में शेषफल क्या होता है, पहले घटता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खुद का भाग जा रहा है। इसमें 1657 में भाग देंगे तो कितना बच रहा है भाई, इसमें 6 बच रहा है तो इसमें से आप 6 घटा दो, 6 घटाओगे तो 1651 आ जाएगा आपका। और 2037 का भाग देंगे, 2037 में दें उस संख्या का तो 5 बच रहा है तो इसमें से आप 5 घटा दो, 5 घटाओगे तो 2032 बचेगा, 2032। एचसीएफ निकालने के भी दो तरीके हैं, एक तो आप इनके टुकड़े करके निकाल दो, दूसरा आपने भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं इसको, दूसरा आपने इसको भागफल विधि से भी निकाल सकते हैं। जैसे आप 2032 में भागफल विधि होती है कि 2032 इजी तरीका ये होता है बड़ी संख्याओं के लिए, 2032 में आपको भाग देना है 1651 का, 1651 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 1651 इसमें से घटा देंगे तो आपका बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया हंसल लेंगे तो 13, 13 में से 5 जाएगा 8, और 9, 9 में से 6 जाएगा 3। अब फिर जो आपका आ गया का भाग दे रहे थे 1651, 1651 में दे दो, 1651 में इनका देंगे तो लगभग ये 5 से जाएगा, 5 से करोगे तो 5 एकम 5 और 8 5 381 को अगर आप 5 से गुना करते हो तो 5 एकम 5, 8 5 40, हंसल का 4, और ये ज्यादा हो जाए 4 से जाएगा अभी।
4 से जाएगा। 381 को अगर आप 4 से गुना करते हो तो ये आ जाएगा 4, और 800 का 32 का 3, और 4 थी 12 और 3 15, 1524। 4 से करोगे तो 4 एकम 4, और 800 का 32 का असल 3, और 4 थी 12 और 3 15, 1524। 11, 11 में से 4 गए 7, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 2 27, 127। अब 127 है, 127 का 381 में भाग दे दो। 381 में 3 से करोगे तो 7 या 21, और 12 या 36 पूरा पूरा जाएगा भाई। कितना जाएगा? 381। 381 में पूरा पूरा भाग जाए। अब जिस संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाए वो क्या होती है? एचसीएफ होती है। वो क्या होती है? एचसीएफ होती है। एचसीएफ कितना आ रहा है इनका? 127 आ रहा है। एचसीएफ कितना आ रहा है? 127। एचसीएफ आ जाएगा आपका 127। तो इनका एचसीएफ कितना आ रहा है? 127। एचसीएफ आएगा 127। एचसीएफ अपने भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। भाग विधि का पहले अपने जिक्र नहीं किया था, मैंने सीधा ही आपको एचसीएफ इस तरीके से बताया था। जैसे आप इनके अलग अलग टुकड़े करके कर सकते हो। दूसरा, आप भाग विधि से भी कर सकते हो। जैसे आपको 16 और 14 का जैसे 16 और 12 का निकालना है, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या। 16 बड़ी संख्या है, 16 में 12 का भाग दे दो। 12 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, तो आपका 12 कितना बचेगा? 4। फिर 4 का भाग दे दो, आगे बच रहा है उसमें 12, 4 या 12 बच गया, ये कट जाएगा। पूरा पूरा भाग 4 का गया, तो ये आपका क्या था? एचसीएफ था। एचसीएफ कितना आएगा इनका? 4 आएगा। भाग विधि से डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं बड़ी संख्याओं के। बड़ी संख्याओं के ऐसे अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा क्या निकलेगा? आपका एचसीएफ निकलेगा। चलिए इस टाइप का अपने एक और क्वेश्चन लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 244, जिसका 244 तथा 2052 में भाग देने पर शेषफल शेषफल 4 प्राप्त हो। शेषफल 4 प्राप्त हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़े से बड़ी के लिए अपने क्या निकालेंगे? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी के लिए हमेशा क्या निकलेगा? आपका एचसीएफ निकलेगा। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या निकलेगा? एचसीएफ निकलेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ निकाल। 244 में भाग दे तो शेषफल 4 प्राप्त होना चाहिए, और 2052 में भी अगर भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होना चाहिए? 4 प्राप्त होना चाहिए। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? ये आपका क्वेश्चन रीट के अंदर आया था 2016 में। रीट 2016 में, और फर्स्ट लेवल के अंदर पूछा था। फर्स्ट लेवल के अंदर पूछा था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। रीट 2016 के फर्स्ट लेवल में ये सेम क्वेश्चन पूछा था। तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया एचसीएफ में, क्योंकि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से खुद विभाजित होती है। उन संख्याओं, सॉरी, दी गई बड़ी से बड़ी संख्याओं को विभाजित करती है। तो विभाजित करेगी तो शेषफल, इन संख्याओं में भाग देंगे तब शेषफल बचेगा। तो इनका शेषफल पहले घटता है। तो आप क्या करोगे? 244 में से शेषफल 4 बच रहा है, तो इसमें से 4 घटा दो। तो एक तो आपका आ गया 240, ठीक है। और 2052 में अगर भाग दोगे तो भी 4 बच रहा है, तो इसमें से भी 4 घटा देंगे, तो ये आपका बच जाएगा 2048। इनका एचसीएफ निकाल दो। एक तो एचसीएफ निकालने का तरीका ये है कि आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, दूसरा आप इनके टुकड़े करके भी निकाल सकते हैं।
चलिएगा, भाग विधि से अपने पीछे मैंने आपको बता दिया, पीछे वाले क्वेश्चन में भाग विधि से ही बताया था, इसलिए भाग विधि से। इसमें मैं आपको बता देता हूँ दूसरे तरीके से, जैसे 240 वाला तरीका भी अपने 240 के टुकड़े कर दूं, टुकड़े वाले तरीके से भी अपने कर लेते हैं ताकि आपके याद आ जाए किस तरीके से किया था। 2 का भाग जाएगा 120, फिर 2 का भाग जाएगा आपका 60, फिर 2 का भाग जाएगा 30, फिर 2 का भाग जाएगा 15, फिर 3 का भाग जाएगा 5 और 1, ये इनके टुकड़े हो गए। ऐसे ही अगर आप 2048 के टुकड़े करते हो, 2048, तो मेरे को ऐसा लग रहा है भी हर बार 2 ही 2 का जाएगा, 2 का जाएगा 10, 24, फिर 2 का जाएगा 512, फिर 2 का जाएगा 25 दुआ 50 और 6 दुआ 12, फिर 2 का जाएगा 12 दुआ 24, 128, फिर 2 का जाएगा 64, इन सभी में तो 2 ही 2 का जाएगा अभी 32, फिर 2 का जाएगा 16, फिर 16 में 2 का जाएगा 8, 8 में अगर 2 का जाएगा तो 4, 4 में 2 का जाएगा 2, 2 में 2 का जाएगा 1। तो ये तो आपका बन गया। अभी 240 के जो टुकड़े आए हैं, 240 के टुकड़े आए हैं, वो आए हैं 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 5, और 2048 के जो टुकड़े आए हैं वो 2 की पावर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 की पावर 11। और आपको निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, अपने कॉमन संख्या देखते हैं और छोटे घात की संख्या देखते हैं, कॉमन और छोटे घात की संख्या देखते हैं। कॉमन और छोटे घात, इसमें कॉमन संख्या 2 ही है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और छोटे घात की संख्या क्या है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 का मान होता है 16, इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 16। तो वह अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। वह अभिष्ट संख्या 16 हो जाएगी। हर बार शेषफल कितना बचेगा, अगर 16 का भाग 244 में देते हो तो 4 शेषफल प्राप्त होगा, 2052 में देते हो तो भी कितना प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। तो वह छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या 16 हो जाएगी, 16। इसके बाद में अपने देखते हैं, जैसे आपका सवाल आता है, जैसे ये आ जाए कि कोई बत्ती चौराहा है, उस पर 4 बत्तियां लगी हुई हैं, या फिर कोई जैसे आ जाए कि 4 घंटियां हैं वो अलग अलग अंतराल से बज रही हैं, या कोई वर्ताकार घेरा है या वर्गाकार घेरा है, उन्होंने एक साथ सभी ने दौड़ना प्रारंभ किया, सभी का अलग अलग टाइमिंग है और दौड़ना प्रारंभ किया, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे तो वो कई बार, लेकिन पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने वाला वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होता है अपने को। क्या ज्ञात करना है, पुनः एक साथ, जैसे 3 या घटिया बज रही है तो पुनः एक साथ बजेगी, तो बजने के कई बार बजेगी, लेकिन वह न्यूनतम समय ज्ञात करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखिएगा, जब भी आपका घंटियों का सवाल आता है या बत्तियों का सवाल आता है या वर्ताकार घेराव या वर्गाकार, उसमें हमेशा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने, चलेगा सुन लेते हैं। जैसे 4 घंटियां, 4 घंटियां जो 24 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तथा 60 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 60 सेकंड की अंतराल से बजती है, अंतराल से बजती है। उन्होंने एक साथ बजना प्रारंभ किया, बजना प्रारंभ किया। उन्हें एक साथ फिर से कब बजेगी, उन्हें एक साथ फिर से एक साथ कब बजेगी। अब पुनः चारों घंटियां एक साथ कब बजेगी, उन्हें सभी घंटियों ने, चारों घंटियों ने एक साथ बजना प्रारंभ किया था और पुनः एक साथ कब बजेगी ये पूछा है। तो वह न्यूनतम समय ज्ञात करना है, जैसे कितने सेकंड बाद बजेगी या कितने मिनट बाद बजेगी। कई बार अपने को सवाल के अंदर टाइमिंग भी दे देगा, या फिर ये कह देगा कि आधे घंटे में कितनी बार बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 2 घंटे में कितनी बार बजेगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने जिक्र करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में 4 घंटियां हैं और
24 सेकंड के अंतराल पर, 20 सेकंड के अंतराल पर, 30 सेकंड और 60 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। एक साथ बजने वाला वह न्यूनतम समय, न्यूनतम जब भी आपको समय ज्ञात करना हो या न्यूनतम चीज ज्ञात करनी हो, छोटी से छोटी चीज ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए हमेशा क्या निकलेगा, आपका एलसीएम ही निकलेगा। तो इनका एलसीएम निकाल दो, 24 और 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालना है। या तो इनका एक साथ निकाल दो या इनके टुकड़े कर देते हैं, टुकड़ों से ही निकाल देते हैं। ठीक है, मैंने आपको दोनों तीनों तरीके बता रखे हैं। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे 8 या 24, तो 8 होता है 2 की पावर 3 गुना 3। 20 के टुकड़े 4 5 या 20, तो 2 की पावर 2 गुना 5। और 30 के टुकड़े 6 5 या 30, तो 6 होता है 2 गुना 3, 6 6 5 या 30। और 60 हो जाएगा 12 5 60, 12 12 हो जाएगा 12 5 60। 12 के टुकड़े होते हैं 4 गुना 3, 4 गुना 3 होता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5, 15 15 चौका 60। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम में अपने क्या करते हैं, एलसीएम में हमेशा आपको क्या करनी है, सभी संख्याएं लेनी है और बड़े पावर की संख्या लेनी है, बड़े घात की संख्या लेनी है। जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, इसमें बड़े पावर की संख्या क्या है, 2 की पावर 3। फिर देखेंगे 3, 3 की बड़ी पावर 3 है, 3 की पावर 1 यहीं पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, तो 3। फिर 5 में देखोगे तो 5 में भी बड़े पावर की संख्या 5 ही है, इसमें कोई भी पावर नहीं लगी हुई है, जैसे 1 1 लगी हुई है। 2 की पावर 3 का मान होता है 8 गुना 3 गुना 5, और 8 5 40, 40 40 को 3 से गुणा करोगे 4 3 12, 120, 120 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम होगा 120 और वह न्यूनतम समय ज्ञात करना था, तो वह न्यूनतम समय कहने का मतलब एलसीएम 120 आएगा, तो 120 सेकंड बाद बजेगी। पुनः एक साथ कब बजेगी ये पूछा था, पुनः फिर से एक साथ, पुनः एक साथ, पुनः एक साथ बजेगी वो चारों घंटियां। उसका न्यूनतम समय क्या है, वह 120 सेकंड। आपका उत्तर है 120 सेकंड बाद। 120 सेकंड भी आपको ऑप्शन मिल सकता है और कई बार सेकंड्स को मिनट में भी चेंज कर देता है। अपने को पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 मिनट के बराबर क्या होती है, 60 सेकंड होती है। तो 120 मिनट में 120 सेकंड में कितने मिनट हो जाएगी, 2 मिनट बाद। 2 मिनट बाद वो चारों घंटियां फिर से क्या बजेगी, एक साथ बजेगी। 2 मिनट बाद वो चारों घंटियां फिर से एक साथ बजेगी। आज के लिए अपने इतना ही पढ़ते हैं, बाकी इस टाइप के क्वेश्चनों का जिक्र करेंगे अपने अगली क्लास में, काफी सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।